अमेरिका सिर्फ अपने मफादात को मुकद्दम रखता है। भारत की मज़ाहिमत और खुद मुख्तार मुअक्कफ काबिल तारीफ है। ट्रंप इंतजामिया को भारत से ये तवक्को नहीं थी। यहूद व नसारा का लिंक सिर्फ मुसलमानों के साथ दिया जाता था, अब तो उनको गैर मुस्लिमों के साथ भी अटैच किया जा रहा है। अमेरिका ने अपने मुश्किल वक्त के साथियों को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान भी खुश नहीं है, बस मजबूर है। तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़े ओहदेदार का बोरिया बिस्तर गोल होने के करीब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फाहद हमदानी और आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम छोटी सी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं जिसमें एक बात हम क्लियर करेंगे, किस तरीके से माशी खुद मुख्तारी बड़े बड़े और बेहतरीन फैसले करवाने का बायस बनती है, अंदरूनी महाज पे और बैरूनी महाज दोनों पे। और ये बात इंडिया ने वाजे कर दी है और इंडिया को जिस तरीके से ब्लैकमेल किया गया है ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, पाकिस्तान को भी ब्लैकमेल किया गया है। पाकिस्तान ने उस तरीके से अपने जो हार्ड कोर स्टांस नहीं अपनाया, क्योंकि हमारी डेट बेस्ड इकॉनमी है और हम खुल के फैसले नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते। माजी में हम करते रहे हैं, हमारा बड़ा सुनहरा दौर गुजरा है और आने वाले वक्त में क्या होगा वो भी पता चल जाएगा। जो इंडिया ने बड़ी शानदार एक कम बैक किया है, जिस तरीके से उसने अपना जो स्टैंड है उस पर डटा रहा है, उस पर वो होल्ड उसने किया है और वो बड़ा काबिल तारीफ़ है। और ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, ये सब के लिए है, पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए है और ख़ासकर इंडियंस के लिए है। और इस वीडियो के आखिर में हम तहरीक इंसाफ के मुतालिक कुछ खबर रखेंगे। बड़ी एक तब्दीली आने वाली है आने वाले वक्त में, जिसके जनाब इशारे मिल चुके हैं और एक बहुत बड़े ओहदे का जनाब बिस्तर जो है ना वो जनाब गोल होने वाला है आने वाले चंद दिनों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस रिपोर्ट के मुतालिक जिसके बारे में हमने आपसे बात की थी। अच्छा, उसकी हम थोड़ी सी एक तमहीद बना लेते हैं। मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है कि जो यहूद व नसारा हैं, कुरान मजीद में भी ये चीज़ वाज़ेह है, वो आपके खुल्लम खुला दुश्मन हैं या फिर आपके वो खैर खा नहीं हैं। अब तो ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि वो सिर्फ अपना मफाद देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि मुसलमानों के दुश्मन हैं या वो गैर मुस्लिमों के वो दुश्मन हैं। इंडिया और पाकिस्तान जो अमेरिका का इत्तेहादी हैं दोनों, उन्होंने भी जब बिज़नेस की बात हुई है और जब इकानमी की बात हुई है, उन्होंने भी सबके साथ बराबर सलूक किया है या फिर 19-20 के फ़र्क के साथ सबको ट्रीट किया है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए उमरू और अयाज, वो ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, फिर वो कहानी वही हो गई है। अच्छा, वो रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। वेस्ट ख़ासतौर पर अमेरिका अपने मफादात को मुकद्दम रखता है। ये उसके 3 पार्ट हैं, तो ये उसका पहला पार्ट है। अमेरिका हमेशा अपनी खारजा पॉलिसी में कौमी मफादात को अव्वलीन तरजीह देता है, चाहे उसके नतीजे में उसके इत्तेहादी ममालिक को नुकसान ही क्यों ना पहुँचे। हालिया मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान पर भारी तिजारती टैरिफ आयद किए। हैरत की बात यह थी कि ये दोनों ममालिक अमेरिकी इत्तेहादी समझे जाते हैं, मगर ट्रंप इंतज़ामिया ने उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती। ये इकदाम जाहिर करता है कि अमेरिका के लिए किसी मुल्क की हैसियत उस वक्त तक अहम है जब तक वो अमेरिका के तिजारती और सियासी मफादात के ताबे रहे हों। ये दोनों, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए जनाब ये पैराग्राफ है, ये जो उस रिपोर्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, ये दोनों पे अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं। और जो ट्रंप की अब टैरिफ पॉलिसी है, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पे हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का मकसद अमेरिकी मार्केट को गैर मुल्की मसनूआत से महफूज रखना और अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाना है। मतलब ये वही है ना, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ तारीख़ में 1940 में और 50s में 40s में जनाब ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ जो थी, मतलब बाहर से वो नहीं आने देनी, बाहर से जो भी वो होगी प्रोडक्ट्स आएंगी उनको कंट्रोल करना है, उन पर कंट्रोल्ड मेजर्स उस पर लगाने हैं, लेकिन हमारी अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं, हमारी जो इंटरनल प्रोडक्शन है वो कंफर्टेबली बाहर जाए। या फिर हम प्रीडेटरी पॉलिसीज़ किसी पे लागू करें। प्रीडेटरी पॉलिसीज़ ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि हमें पता भी है कि फ़लाना जो है ना कमज़ोर एंड पे है, इसके बावजूद भी हम अपनी मर्ज़ी उस पर थोपने की कोशिश करें। खैर, इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती हैं, बात हो सकती है, उसको हम बाद में उस पर बात करेंगे। अब ये जो अमेरिका फर्स्ट ये जो पॉलिसी है, अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस पॉलिसी के तहत भारत और पाकिस्तान को भी निशाना बनाया गया, बावजूद इसके कि दोनों ममालिक ने कई मौके पर अमेरिका की खारजा पॉलिसी की हिमायत की थी, जिसमें पाकिस्तान ने जिस तरीके से USSR के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर पॉलिसी की हिमायत की है, तालिबान के ख़िलाफ़ जनाब जो जंग अफ़गानिस्तान में वॉर एंड टेरर जो थी उसमें पाकिस्तान पेश रहा है। उन्होंने इस चीज़ का कोई लिहाज नहीं किया कि ये हमारी खारजा पॉलिसी को किस तरीके से ये सपोर्ट करते रहे हैं और इन्होंने किस किस महाज पे हमारा साथ दिया है, इसी वजह से इन पे कोई ख़ास इनको माफ़ी दी जाए। नो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने।
इन टैरिफ्स ने न सिर्फ बाहमी तिजारती ताल्लुकात को मुतासर किया बल्कि जनूबी एशिया में अमेरिका के तासुर को भी धचका पहुंचाया है। अमेरिका का यह रवैया वाज़े करता है कि वो अपने मफादात की खातिर पुराने इत्तेहादियों को भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं करता। वो किसी किस्म की कुर्बानी दे देते हैं, उनके लिए अपना उनका जो मफादात हैं उनके वो जनाब वो हैं मुकद्दम हैं। आगे बढ़ते हैं, अब भारत की बात करते हैं। भारत के बारे में हमने आपसे कहा था कि जनाब भारत ने इस टैरिफ पॉलिसी का, ये जो ट्रम्प टैरिफ, ये जो एक सागा है या जो वार है, इसका किस तरीके से जवाब दिया है। अब उन्होंने 2-3 एतराज़ात लगाए जनाब। उसमें रशिया के साथ ट्रेड है, ईरान के साथ जो ट्रेड थी उसमें जो इंडिया की 7 कंपनीज़ हैं जिसमें रिलायंस ग्रुप भी जिसमें शामिल है, उसके ऊपर जनाब पाबंदी लगा दी गई कि उन कंपनीज़ पर पाबंदी लगा दी गई कि वो इनके साथ ट्रेड नहीं करेगी। लेकिन इंडिया जनाब, इंडिया की मार्केट पर ज़्यादातर असर नहीं पड़ा। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया एक रियलिटी है, इट्स अ फिनोमिना बेसिकली, और इस बात को हमें मानना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। हमें बड़े खुले दिल से इस चीज़ को तस्लीम करना होगा। हमें इरेशनल हुए बगैर हम रैशनल एंड पे चीज़ों को देखें, मतलब मोरालिटी को हम साइड पे रख के देखें। हम इंडिया पाकिस्तान वो जो एक हमारा वो जो एक नज़रिया है उसको हम थोड़ा सा साइड पे रखें। वर्ल्ड पॉलिटिक्स का वो जो एक नज़रिया है, जो पॉलिटिक्स है बेसिकली, मोरालिटी फ्री साइंस बेसिकली जो है पॉलिटिक्स, उसको हम सामने रखें तो इंडिया आज बहुत बड़ी इकॉनमी है। इस बात का आपके सामने हम सबूत 2-3 आपके सामने रखते हैं, इशारे आपको मिल जाएंगे कि ये कौन सी बात करने लगे हैं। आपके सामने सिर्फ 2 मिसालें सामने रखते हैं आपके, रशिया के मुतालिक और F-35 जो इंडिया के अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं उनकी जो डील थी और वो किस तरीके से इंडिया ने उसको कैंसिल कर दिया है, और बिल्कुल खुलेआम उन्होंने कैंसिल किया है। और उनका जो अपना जो पॉलिसीज़ हैं रशिया से सस्ता तेल ख़रीदने वाली, उस पर बिल्कुल उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और ये 8-10 दिन पहले ये ख़बरें सामने आ रही थी कि उन्होंने जनाब उनकी जो इंडिया की जो प्राइवेट ऑयल रिफाइनरीज़ हैं या सरकारी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, उन्होंने उससे जो है उसकी दरामद कम कर दी है, उससे रशिया से तेल लेने की। लेकिन अब वो ख़बरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने भी रिस्टोर उन्हें कर दिया है, और ये बाकायदा उस पर कुछ आर्टिकल भी उस पर आ चुके हैं इंटरनेशनल मीडिया पे। और इस तरीके से अंदरूनी महाज पे भी उनको प्रॉपर उन्होंने जो अंदरूनी जो उनकी पॉलिसीज़ है उसके अंदर भी कोई खातिर खा चेंजेस नहीं आई। अच्छा, इस तमाम सूरत हाल में भारत ने गैर मामूली तौर पर एक मजबूत मौक़िफ़ अपनाया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है नई दिल्ली ने न सिर्फ अमरीकी टैरिफ पॉलिसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया बल्कि रूस से दिफाई और तवानाई के मुआहदे जारी रखकर वाशिंगटन के दबाव को भी मुस्तरद कर दिया है। ये थोड़ी देर पहले हमने आपसे यही कहा था। भारत ने अपनी खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी को तरजीह दी, जिससे ये पैगाम गया कि वो सिर्फ एक इत्तेहादी नहीं बल्कि एक बावकार और ख़ुद मुख्तार मुल्क है जो अपनी पॉलिसियाँ कौमी मफादात के मुताबिक तरतीब देता है। ये रवैया दीगर तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी है। वो इसको मिसाल के तौर पर सामने रख सकते हैं कि माशी जो खुद मुख्तारी है वो आपकी सियासी खुद मुख्तारी का बायस बनती है, वो आपकी अंदरूनी खुद मुख्तारी का बायस बनती है, वो आपकी जो खारजा पॉलिसी है बैरूनी खुद मुख्तारी है उसके ऊपर भी बड़ी असरअंदाज होती है। आप खुल के खेल सकते हैं, आप किसी किस्म की लेवरेज हासिल कर सकते हैं, आप किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग का सबब नहीं बनते। ब्लैकमेलिंग का सबब से मुराद ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होते। आप आगे बढ़ते हैं। शुरू में हमने आपसे कहा था कि तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ी अहम खबरें सामने आ रही हैं। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी महाज पे बड़ी एक तब्दीली के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। KPK के अंदर से बहुत बड़ा एक ओहदा जो है ना, ओहदेदार जो है ना अपना ओहदा जनाब हाथ से धोने वाला है। पहले जनाब ये कल की जो खबरें हैं 1-2 दिन से चल रही हैं, इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, उनकी जो सहूलियात हैं उनसे वापस ले ली गई हैं, और जो अलीमा खान साहिबा ने जो बातें की थी उनकी क्या है उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम रख लेते हैं, उसका एक रिकैप कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जेल सहूलियात बहाल कर दी गई हैं। ये 2-4 दिन पहले ही इसके ऊपर बड़ा वावेला किया गया था कि इमरान खान से सहूलियात वापस ले ली गई हैं, खासकर उन्हें गदला पानी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, अखबार ले लिया गया है, TV बंद हो गया है। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की किताबें और अखबार भी बहाल कर दिए गए। ज़राए ने बताया कि बानी PTI की गुज़श्ता रोज़ बच्चों से 1 घंटा फ़ोन पर बात भी कराई गई। बानी PTI ने कहा है कि उनके बच्चे अगर मुलाकात के लिए आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। ज़राए का कहना है कि बानी PTI ने कहा गुज़श्ता रोज़ फ़ोन पर बात करके मालूम हुआ बच्चों का नाइकॉप एक्सपायर हुआ है। नाइकॉप वो जो हमने कल आपसे ये शेयर किए थे, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नादरा की तरफ से एक कार्ड जारी किया जाता है, नाइकॉप उसे कहते हैं। और
ये अलीमा खान साहिबा ने भी इस बात का कहा था कि उनके पास नैकॉब नहीं है, उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है इंडिया पाकिस्तानी एम्बेसी में और उसका वो उन्हें इंतज़ार है, जिसके रद्द अमल में अतलाल चौधरी साहब ने भी उन्हें कहा था कि आपने तो कहा था उनके पास जनाब नैकॉब है, अब नैकॉब नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। खैर उस पर कुछ और डेवलपमेंट भी सामने आई है। अब ये हुआ है कि उनका नैकॉब गुम हो गया है या फिर नैकॉब जनाब वो वो एक्सपायर हो गया है, उसके लिए उसकी तजदीद के लिए पाकिस्तानी सिफारत खाने में दरख्वास्त दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर अलीमा खान के बयान को गैर ज़रूरी करार दिया और कहा कि अलीमा खान को सियासी बात नहीं करनी चाहिए। मिशाल यूसुफजई एक बहुत बड़ा करैक्टर है इससे KPK से तहरीक इंसाफ का, जो बुशरा बीबी के बड़ी करीबी नज़र आती हैं और बड़ी एक मजबूत उम्मीदवार रही हैं सेनेटरशिप के लिए। उनकी बहुत बड़ी मुखालफत की गई है, गंडापुर साहब ने मुखालफत की है, अलीमा खान साहिबा ने मुखालफत की है। बैरिस्टर साहब जब पहली मुलाकात करके आए थे बानी तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब से, वो जब बाहर आए थे वो एक लिस्ट लेकर आए थे, उस लिस्ट में भी मिशाल यूसुफजई का नाम था, लेकिन बाद में उस नाम को निकाल दिया गया है और उसके अंदर बड़ी चहमगोइयाँ हुई हैं कि किसने प्रेशर डाला है, क्या हुआ है, भला भला। इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बहुत कुछ इस पर TV पे भी कहा गया है, हम उसकी बारीक बीनियों में नहीं जाना चाहते। अब इमरान खान, ये ज़राए ने बताया कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पे अलीमा खान को सियासत से दूर रहने और उनके ये जो बयानात हैं इनको गैर ज़रूरी करार दिया है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि बानी PTI ने कहा कि अली अमीन गंडापुर अगर सूबे में अमन व अमान कायम नहीं रख सकते तो इस्तीफ़ा उन्हें दे देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर अगर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं कर सकता तो किसी और को मौका देना चाहिए। गंडापुर के बारे में इमरान खान की राय अनकरीब ये बिल्ड होने वाली थी। जो गंडापुर की जो तरतीब है गवर्नेंस की और जो सूबे के मामलात चलाने की, अपने सूबे के मामलात ठीक किए बगैर जनाब जो मरकज़ की पॉलिटिक्स है, इमरान खान की रिहाई है या जो बाकी जो सेंट्रल लीडरशिप है, टॉप ब्रास जो है, उसको जनाब डिक्टेट करना, उनको कंप्रोमाइज़ करना, उनको कंप्रोमाइज़ स्टेज पे उनको लेके आ जाना और वो एक मौला जट का किरदार अदा करने की कोशिश करने में जनाब पिछले 2-2.5 साल से अली अमीन गंडापुर से ये किरदार अदा करने में पेश रहे हैं और उनको जनाब कोई खातिर ख़्वाह बयानात के अलावा उनके बयानात ही तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं। इमरान खान की रिहाई तो दूर की बात, अब इसीलिए इमरान खान को अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि गंडापुर साहब जो है ना वो मुझे भी रिहा नहीं करवा सके और सूबे के अंदर भी उनके वो जो मामलात हैं वो भी ठीक नहीं हैं और सूबे के अंदर के लोग भी उनसे काफ़ी नालान नज़र आते हैं। कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी और उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि 2024 के बाद KPK के अंदर जो डेवलपमेंट्स जो मंसूबे हैं और उसके अलावा जो डेवलपमेंट के जो बाकी जो पहले के जो मंसूबे थे उनके अंदर ओवरऑल जो है ना सूबे की कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है गंडापुर की हुकूमत के, गंडापुर के CM बनने के बाद। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में मज़ीद डेवलपमेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और इसके नीचे कमेंट करें, अपनी राय का इजहार दें। मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।